So, good evening all. I'm Shantina Malik from Stockage Fundamental Team and आज हम लोग Stockage के कुछ fundamental related features के बारे में समझेंगे. And to begin with, हम लोग market के just below analytics segment में जाएंगे. वहाँ हम लोग समझेंगे. First, we will begin with investment ideas. Post that, we will understand investment edge reports. उसके बाद हम लोग कंपनी फाइलिंग्स के बारे में समझेंगे. देन फॉलोड बाय इन्वेस्टर पोर्टफोलियो, इन्वेस्टमेंट थीम्स, एज इनसाइट्स. उसके बाद वी विल लर्न अबाउट एसएमई जो मार्केट के सेगमेंट के अंडर है. एंड उसके बाद माय कलीग राघव विल हेल्प यू अंडरस्टैंड फीचर्स ऑफ म्यूचुअल फंड सेगमेंट. After that, we will understand how we can post our queries on the social platform. Correct? So this is today's flow. So let's begin. Just give me a second's time. All right. So पहले हम लोग समझते हैं इन्वेस्टमेंट आइडियाज. तो इन्वेस्टमेंट आइडियाज जैसे ही आप एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ स्टॉक्स मिलेंगे, राइट? एंड दीज आर ऑल फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस. नाउ व्हाट आई मीन बाय लॉन्ग टर्म, ये आप होल्डिंग पीरियड इसका 2 से 3 साल के ऊपर होगा. करेक्ट? नाउ यहाँ पे आपको कई सारे स्टॉक्स के नाम मिलेंगे. सो द फर्स्ट क्वेश्चन कम्स कि यहाँ पे क्या जितने भी लिस्टेड स्टॉक्स हैं उसके ऊपर हमें इन्वेस्टमेंट आइडियाज मिलेंगे? सो द आंसर टू इट इज नो. हमारा जो रिसर्च टीम है वो अपने सुओ मोटो बेसिस के ऊपर दे डू देयर इंटरनल वैल्यूएशन एंड इवैल्यूएशन एंड पोस्ट दैट वो सर्टेन इन्वेस्टेबल स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं, राइट? एंड उनको वो केस स्टडी के अंदर कवर करते हैं. करेक्ट? So this is what investment idea talks about, right? So यहाँ पे आज हम लोग एग्जाम्पल लेंगे पिडिलाइट का. करेक्ट? सो सबसे पहले हम देखेंगे पिडिलाइट के नीचे एक आपको एक पीडीएफ का आइकन मिलेगा. द मोमेंट यू क्लिक ऑन दैट आपको एज रिपोर्ट्स के अंडर पिडिलाइट और उसके पहले आपको थोड़ा सा सिनॉप्सिस मिलेगा. देन आपको ये एज एक स्पाइडर चार्ट देखने को मिलेगा विद द एज स्कोर. नाउ सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि ये स्पाइडर चार्ट क्या है. So well, what happens is the research analyst, whoever is covering this particular company or across all the case studies, क्या होता है case studies को हम दो broad parameters में break कर लेते हैं. Correct? One is the quantitative aspect and the other is qualitative aspect. Now quantitative aspects के अंडर में हम लोग क्या चेक करते हैं? कंपनी का ग्रोथ, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी की कितनी एफिशिएंट है, कंपनी का सॉल्वेंसी जो उसके डेट प्रोफाइल के बारे में बात करता है, एंड वैल्यूएशन. फिर आता है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, राइट? कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, सेक्टर जिसमें वो है वो कैसा है, फ्यूचर हमें कैसा लग रहा है, राइट? उसका कॉम्पिटिटिव एनालिसिस थोड़ा बहुत हम लोग प्रेजेंट करते हैं. सो दैट फॉर्म्स द क्वालिटेटिव पार्ट्स. नाउ after studying all these parameters based on the company's past, present and future, हम हर एक जो पैरामीटर है, be it growth, be it quality, be it efficiency, उसको हम लोग 5 के आउट ऑफ 5 हम लोग एक स्कोर देते हैं. करेक्ट? जैसे पिडिलाइट के केस में हम लोग यहाँ पे ग्रोथ को 4 दिए हैं, प्रॉफिटेबिलिटी को 4 दिए हैं, एफिशिएंसी को 4 दिए हैं, सॉल्वेंसी 5, वैल्यूएशन 2 एंड क्वालिटी 4. सो हमारा टोटल स्कोर यहाँ आता है कितना? 23 आउट ऑफ द टोटल 30. राइट? क्लियर टिल हियर? ऑलराइट. अब हम लोग ये रिपोर्ट को देखते हैं कि व्हाट इज इट ऑल अबाउट. सो सबसे पहले यू विल गेट टू सी द कवर पेज, राइट? देन अबाउट द कंपनी. दिस फंक्शन इज नॉट अपीयरिंग. जस्ट अ सेकंड, आई जस्ट, आप हमारे न्यू वाले जो लुक है उसमें आप जाएं, राइट? यहाँ पे आपको मार्केट दिखेगा. मार्केट के नीचे आपको एनालिटिक्स सेगमेंट मिलेगा, राइट? एनालिटिक्स सेगमेंट में आप देखेंगे, ये देखिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बाद इन्वेस्टमेंट आइडियाज. क्लिक ऑन दैट तो आपको मिल जाएगा. देन अबाउट द कंपनी में द एनालिस्ट टॉक्स अबाउट व्हाट द कंपनी इज ऑल अबाउट, राइट? उसके अदर क्या क्या सेगमेंट्स है. फिर उसके यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे अच्छे से इसके ब्रांड्स जो है, वेरियस ब्रांड्स
वो भी मेंशन्ड है, जैसे फेविकॉल हो गया, फिर फेविक्विक हो गया, एमसील, राइट। सो यू ऑल्सो गेट टू नो कि कौन कौन सा ब्रांड्स है विच इज अंडर द कंपनी पिडिलाइट। फिर यहाँ पे आपको रेवेन्यू ब्रेकअप मिलता है FY24 का। यहाँ पे आप ग्रोथ है, ग्रोथ के अंडर में व्हाट वी आर डिस्कसिंग, ए द कंपनी सेल्स ग्रोथ, राइट, बी द कंपनीज एबिटा ग्रोथ, एंड सी द कंपनीज पैट ग्रोथ, राइट। एंड इसको एनालिसिस करने के बाद हम इसको कितना स्कोर दे रहे हैं आउट ऑफ 5, अ स्कोर ऑफ 4, राइट। All right, now we will go move forward. Then we have profitability, under which margins discussed हैं, return metrics discussed हैं, and total यहाँ score आता है 4. फिर efficiency में है, right? Solvency में हमने 5 दिया है क्योंकि उसका उतना ज्यादा नहीं है डेट, राइट, नेटवर्थ के हिसाब से ज्यादा नहीं है, सो वी हैड गिवन इट अ 5. प्लस इसका इंटरेस्ट कवरेज अगर हम देखेंगे तो उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो ये कंपनी जनरेट कर रहा है वो काफी है उसकी इंटरेस्ट पेमेंट्स को मीट करने में, करेक्ट। प्लस लिक्विडिटी भी अच्छी खासी है, सो इसलिए हमने सॉल्वेंसी को 5 दिया है, राइट। देन वी हैव मैनेजमेंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, सेक्टोरल पोटेंशियल, दैट मीन्स जो सेक्टर में कंपनी है उसका पोटेंशियल क्या लग रहा है, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप्स एंड फ्यूचर आउटलुक। पोस्ट दैट वी कम टू द टोटल स्कोर विच इज 23, राइट। नाउ हम लोग कुछ टाइम ये वाली स्लाइड पे स्पेंड करेंगे। नाउ दिस इज द की लेवल। नाउ व्हाट इज की लेवल? सो द एनालिस्ट आफ्टर डूइंग इंटरनल वैल्यूएशन वो एक प्राइस पॉइंट्स पे डिराइव करते हैं, राइट। उसको लगता है इन केस ऑफ जैसे पिडिलाइट की जोन ऑफ 250 टू आई एम सो सॉरी 2050 to 2200 would act as a strong base, right, for long term investors. And on the upside ये 3300 से 3500 जोन तक जा सकता है, राइट। सो अभी अगर हम वापस एक बार देखें, जस्ट अ सेकंड, इन्वेस्टमेंट, जस्ट एंड आई गो टू पिडिलाइट, एक्सक्यूज मी, ये 1 ईयर का टाइम फ्रेम किया हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पे एक रेड बैंड है और एक ग्रीन बैंड है, राइट। नाउ व्हाट इज दिस रेड बैंड एंड द ग्रीन बैंड? दिस इज नथिंग, जो यहाँ पे लेवल्स प्रोवाइड किए गए हैं, द की लेवल्स, दैट मीन्स दिस इज द बेस, which the base level indicates the green zone, while the upside zone is indicated by the red band, correct। 3300 से 3500 और ये ग्रीन वाला है 2050 से 2200, राइट। नाउ व्हाट दिस द एनालिस्ट मीन कि जब भी ये ग्रीन जोन के पास आए तो आप ये पर्टिकुलर कंपनी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, दैट विल गिव यू अ गुड एक्यूमुलेशन अपॉर्चुनिटी, राइट। एंड जब भी ये कंपनी का स्टॉक ये रेड जोन के पास आए तो एक डिस्ट्रीब्यूशन बन सकता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन बन सकता है, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू बी लिटिल कॉशियस, करेक्ट, एंड कीपिंग इन व्यू योर रिस्क एपेटाइट, आप अपना कॉल ले सकते हो whether you want to continue to stay with the company keeping in view its fundamentals, and since we suggest that these companies are very sound, so you should continue holding them, or if you may you go for partial exit, right. So this is what is meant by these two zones. Why, Shauman sir, can you just help me understand 4, 3 or 5 in what aspect? Now यहाँ पे आपको ये मिलेगा, ये जो सर्कल्स है जहाँ पे टोटल स्कोर दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे I'll just increase the time frame, right? सो आप देखेंगे कि जब पिडिलाइट पे कॉल इनिशिएट हुआ था, आई मीन जब ये केस स्टडी इनिशिएट हुआ था, सो इट वाज 21, द स्कोर वाज 21, देन इट मूव टू 24 एंड फॉर सम रीजन इट हैज बीन अगेन डाउनग्रेडेड टू 23.
नाउ द क्वेश्चन कम्स, क्या ये केस स्टडीज अपडेटेड होते हैं? तो द आंसर टू इट इज yes, every quarter this gets updated. टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे ये दिखेगा स्कोर्स, राइट? Shailesh sir, I'll help you understand in a little while. So ratings, as I suggested, the total for any particular metric is total 5, right? Now the analyst who sits, studies the business, studies the company, and after analyzing the past, present, and future, they give this metrics a certain score, right? So that is why it's 3 and 4 and 5. The total is 5. The highest score is 5. Since they say, suppose I take the example of debt levels, right? So debt is at comfortable, debt to equity is pretty comfortable for company like Pidilite. It is servicing its debt. It is in a position to comfortably service its debt. And 3, it has ample liquidity. So that's why the analyst has given 5 to the debt metric, correct? So investment period, as I have reiterated earlier, it's more than 2 to 3 years. Okay, for Shailesh sir, I'll just give a quick run through of what we will be discussing in today's session. So सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एनालिटिक्स सेगमेंट में व्हाट वी आर करंटली डूइंग इज इन्वेस्टमेंट आइडियाज. उसके बाद हम लोग एज रिपोर्ट्स डिस्कस करेंगे. पोस्ट दैट इन्वेस्टर थीम्स, इन्वेस्टर पोर्टफोलियो, कंपनी फाइलिंग्स. दिस विल बी इन रैंडम ऑर्डर, राइट? एंड आफ्टर दैट वी विल बी डूइंग एज इनसाइट्स. उसके बाद I'll also go to the market segment and help you understand the SME zone. फिर my colleague Raghav will be joining me to help you take you through the mutual fund segment. And last, I will wrap the session by going to the social platform and helping you understand how you can place your queries on the social platform, right? And also where you can find today's recording. So this is the flow. Okay. All right. So Pidilite is one stock which I think stands to generate growth over a longer period of time, right? And since it has, like you are saying, it has already reached its peak, but then the analysts feel that there is more steam to it. So that's why they have provided a level where they feel that if this comes to the higher zone, you can be cautious with your holding, right? All right. Just give me a second's time. I'll go back to where I was. So I was here. So I think this particular portion is clear, correct? So where are we getting this red and green zones? That is, it's coming from the levels provided in our case study by our analyst, who after doing internal valuation has come up with these certain price levels, right? Okay, I'll just quickly see. Yeah, the recordings it will be available. I'll show where you can find the recordings. All right. So this was about the levels. Spider chart I have already explained. Now आपको यहाँ पे key levels दिखेगा. Some key levels are in green and some are in red. What does it mean? Right? So जब भी आपको red दिखे यहाँ पे, so आप समझेंगे कि ये red zone के पास कंपनी का प्राइस आया हुआ है, right? So अगर हम इस केस में देखेंगे, पिडिलाइट के केस में हम देखेंगे the price is very close to the red zone, right? So today's close was 3173 and it's like the zone provided to us is 3300 to 3500, correct? So that's why Pidilite का जो शेयर प्राइस है यहाँ पे जो की लेवल है वो रेड में शो कर रहा है. And what is the gap? The gap is nothing. That is the difference between the last traded price and the levels provided, right? And what does green zone means? I'll just take Ramco Cements example.
सो यहाँ पे ये वेरी क्लोज टू द लोअर बैंड, द ग्रीन जोन, that's why it's shown in green. The key level is shown in green, right? If the price is near the red zone, what does it mean? Well, it means that it has come to a distribution zone as per the analyst who has been covering the particular case study. And there you got to be a little cautious. All right. So I think I'm more or less done with the investment idea section. अगर आपको इसके related कोई भी questions है, I'll wait for a second's time and then I'll move forward. रेड जोन के पास सर आप थोड़ा सा वेट करके खरीदे. ग्रीन मीन्स ग्रीन जोन इज अ बेटर प्लेस वेयर आप जहां पे खरीद सकते हैं. सो द टाइम जोन फॉर इन्वेस्टमेंट इज more than 2 to 3 years because these are all for long term purpose, right? Yes, you can get the notification. आपको मैं वो एज इनसाइट्स में मैं बता दूंगी, राइट? एंड अगर आप यहाँ भी देखेंगे अब मैं आपको बता दूंगी, ठीक है? फिर हम लोग चलते हैं एज रिपोर्ट्स में, राइट? आई जस्ट सी अ क्विक. The score is different. It's red, going to the red zone is different. 25 out of 30 means it's a pretty sound company, right? Affle के केस में. Now अगर वो रेड जोन के पास है तो क्या है, प्राइस ऊपर के लेवल के पास है, उस वक्त आपको थोड़ा बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा, वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन आ सकता है. सो फिर चलते हैं दूसरे और रिपोर्ट्स में जो आपको एज रिपोर्ट सेक्शन के अंडर मिलेगा. ना what are the other reports that are published by our like research team, ठीक है? सो यहाँ पे आपको एक ऑल्स का टैब मिलेगा. आप अगर इस पे क्लिक करेंगे तो आपको देखने मिलेगा केस स्टडी जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. देन हमें देखने को मिलेगा कॉन कॉल एनालिसिस, इन्फोग्राफिक जो कॉम्बिनेशन है बोथ टेक्निकल्स एज वेल एज फंडामेंटल्स का, आईपीओ नोट्स, एंड देन स्टॉक्स टू वॉच. नाउ स्टॉक्स टू वॉच इज कंप्लीटली टेक्निकल इन नेचर, उसीलिए मैं उसको स्किप करूंगी और वो किसी और सेशन में आपको बताया जाएगा, राइट? सो केस स्टडी हमने ऑलरेडी समझ लिया है. चलते हैं कॉन कॉल एनालिसिस पर, ठीक है? सो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कॉन कॉल होता क्या है, राइट? सो जब भी अर्निंग सीजन आता है, नॉट ऑल बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज वो एनालिस्ट और इन्वेस्टर्स के साथ इंटरैक्ट करती है. इंटरैक्ट करके वो अपने कंपनीज के परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करती है, जहां पे हमें समझ में आता है कि कंपनी कैसा परफॉर्म किया है, अगर व्हाट आर दी हेडविंड्स, टेलविंड्स क्या है, उसको लाइक गोइंग फॉरवर्ड उनके फ्यूचर प्लान्स एंड प्रोस्पेक्ट्स क्या है, इंडस्ट्री के बारे में भी समझ में आता है. फिर एनालिस्ट एंड इन्वेस्टर्स आल्सो गेट एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरैक्ट विद द मैनेजमेंट, जहां पे वो क्वेश्चंस पूछते हैं एंड हमें समझ में आता है कि प्रॉपर्ली कि मैनेजमेंट अपने कंपनी को लेके कितने कॉन्फिडेंट है, करेक्ट? नाउ व्हाट हैपेंस इज ये अर्निंग सीजन के जब होता है तब वो कभी भी किसी भी टाइम पे होता है. एंड सेकंड इट्स बेयर मिनिमम 1 आवर लॉन्ग. फिर उसके बहुत टाइम मिस भी हो जाता है. सेकंड ये इसके ट्रांसक्रिप्ट आने में भी टाइम लग जाते हैं, ट्रांसक्रिप्ट आता भी है तो 20-25 पेजेस लॉन्ग होता है. सो हम क्या होता है कि वो मिस आउट हो जाता है एंड मेजर पॉइंट्स भी मिस आउट हो जाता है. So to make that work easier, what we have done is our research analysts, they listen and attend these con calls, and post that they come out with a very comprehensive report जहाँ पे major pointers highlight होता है, right? जैसे विनती ऑर्गेनिक्स का कॉन कॉल हुआ था 19 अगस्त को, right? तो यहाँ पे थोड़ा बहुत उसके बारे में डिस्कस्ड है. उसके बाद आपको ये मीटर दिखेगा. नाउ दिस इज मशीन जनरेटेड, राइट? ये रिपोर्ट पढ़ के उसको क्या लगता है कि इस मशीन को लगा कि दिस इज हैज अ पॉजिटिव सेंटिमेंट, राइट? एंड देन लेट्स गो टू द रिपोर्ट. सो सबसे पहले यहाँ पे फाइनेंशियल्स हाईलाइटेड है, द नंबर्स. देन बिजनेस हाइलाइट्स ऑफ द क्वार्टर इज डिस्कस्ड एंड फ्यूचर आउटलुक. So all the major pointers are highlighted in
a comprehensive and concise 2-page report, right? So this is about con call reports. एंड ये सब आपको जितने भी कॉन कॉल रिपोर्ट्स है सब डेट वाइज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. नाउ से सपोज मुझे किसी पर्टिकुलर कंपनी का कॉन कॉल खोजना है, से सपोज आई से कोरोमंडल इंटरनेशनल. सो आप देखेंगे जैसे ही मैंने यहाँ पे कोरोमंडल टाइप किया, सो वो कोरोमंडल इंटरनेशनल के ऊपर भी जितने भी कंपनीज का जितने भी कॉन कॉल रिपोर्ट्स है वो सारा एंटायर लिस्ट मुझे मिल जाएगा. So it goes back to 2020, right? So this is how you can get con call reports. Now post con call reports, I'll go to infographic. Infographic as in मैंने आपको पहले बताया था combination of both technical as well as fundamental infographics है. तो let's see. सबसे पहले वाला टेक्निकल है, so which I don't have much idea about, but then too I'll just show. So यहाँ पे क्या है, टॉप 5 कंपनीज ट्रेडिंग नियर ब्रेकआउट लेवल, एंड ये कब आया हुआ है 3 सितंबर, राइट? मतलब आज आया हुआ है. सो यहाँ पे आपको एक थोड़ा बहुत सिनॉप्सिस जैसा मिलेगा कि नियर ब्रेकआउट एंड अ मूव बियॉन्ड द की लेवल इज लाइकली टू ट्रिगर फ्रेश मोमेंटम फॉर द शॉर्ट टर्म, राइट? सो ये इसका सीएमपी है एंड की लेवल ये है, उसके वो ये क्रॉस करता है तो फ्रेश मोमेंटम फर्दर क्रिएट करेगा, राइट? सो आप यहां से ये इंफोग्राफिक देख के अपना ट्रेडिंग कॉल्स ले सकते हो. देन वी विल गो टू अ फंडामेंटल इंफोग्राफिक. नाउ व्हाट इज द टॉपिक? द टॉपिक इज मंथ ऑन मंथ चेंज इन सेल्स ऑफ मेजर ऑटोमोबाइल कंपनीज, राइट? तो यहाँ पे हम लोग मंथ ऑन मंथ जो सेल्स का फिगर है यूनिट्स का वो हम लोग यहाँ पे देखने को मिलेगा मेजर ऑटोमोबाइल कंपनीज का. सो द टॉप ऑफ द लिस्ट वी हैव हीरो मोटोकॉर्प, जुलाई में 3,70,000 यूनिट्स एंड अगस्त में was 5,12,000 यूनिट्स. एंड यहाँ पे आपको परसेंटेज चेंज का भी मिलेगा, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि कौन सा कंपनी ऑटोमोबाइल कंपनी का सेल्स अच्छा हुआ है मंथ ऑन मंथ बेसिस पर. Key level is nothing. Just a second. Key level is the level which has been this is the closing price, right? Say suppose PCBL का एग्जांपल लेते हैं, अभी 503 में ट्रेड कर रहा है. हमारे जो टेक्निकल एनालिस्ट है उनको लगता है कि ये जो 512 लेवल अगर क्रॉस कर जाता है दैट इज द की लेवल, उसके बाद एक नेक्स्ट फ्रेश मोमेंटम इस कंपनी में क्रिएट करेगा, राइट? सो दैट इज व्हाट इज मेंट बाय की लेवल. ओके, सो हम ये समझ लें infographic. Now a very important edge report, that is IPO notes, right? So now we know कि कितने IPOs अभी बहुत आते जाते रहते हैं. So क्या होता है कि यू हैव टू DRHP आता है, RHP आता है, बहुत लेंदी होता है, फिर इंफॉर्मेशन हम लोग सही से कोलेट नहीं कर पाते हैं, राइट? एंड फिर टाइमलाइंस का भी हमें नहीं पता रहता है, इशू साइज क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव प्रिपेयर्ड अ नोट ऑन दी सेम. नाउ द क्वेश्चन कम्स, क्या इसमें सारे IPO नोट्स कवर होते, कंपनीज कवर होते हैं IPO नोट्स में? नो, वी आर लाइक सिलेक्टिव. एंड सेकेंड, इसमें SME कंपनीज भी कवर नहीं होते हैं, right? So let's get into a IPO note and see how it is and what is it all about. So जैसे कि बाजार स्टाइल रिटेल लिमिटेड का IPO नोट है, वहां पे आपको सबसे पहले सिनॉप्सिस मिलेगा. Then you will get a meter, right? Now this here is the recommendation provided by the research team whether the IPO is excellent, good, average or poor, right? So they feel that this particular IPO is average, right? Now let's get into the report. So first you get to see the cover page, then the overview. Now overview will talk about थोड़ा बहुत कंपनी का इंट्रो पार्ट, इंट्रोडक्शन, उसका थोड़ा बहुत फिनेंशियल हाइलाइट्स, राइट? इशू साइज क्या है एंड आपको इशू डिटेल्स भी मिल जाएगा.
just a simple overview of the company and of the IPO. Then आप मूव करेंगे, इट विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द कंपनी, राइट। सो यहाँ आप पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कंपनी किस में है, उसका बिजनेस मॉडल कैसा क्या है, राइट। जहाँ पे हम नीचे जैसे देखते हैं कि ब्रांड्स है जो स्पार्की के लाउंज, सो हमें समझ किलर, सो हमें समझ में आएगा कि द कंपनी का क्या है, प्रोमिनेंट ब्रांड्स, राइट। Then the mix is provided, the product mix as well as the geography mix, right? Then the sector outlook or the sector in which the company is performing, right, is functioning, sorry. So वो कैसा है, यहाँ पे another thing is the competitive landscape, that is the company in parlance to other companies that are there in the market, right? कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप से भी हमें पता चलता है कि हाउ वेल द कंपनी इज प्लेस्ड इन कंपेयर टू इट्स पियर्स। देन व्हाई द कंपनी इज रेजिंग दिस आईपीओ, उससे वो करेंगी क्या, जैसे यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि ये रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स इज द मेजर वन, राइट। देन प्रोमोटर का बैकग्राउंड एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न प्री एंड इशू एंड पोस्ट इशू कैसा रहेगा। Then what are the risk factors that we should consider if we are applying to this IPO that is being discussed in this particular page. Then comes the financials, key metrics that one need to focus upon, and then the SWOT analysis, जहाँ पे strength, weakness, opportunities and threats इस कंपनी का highlight किया गया है। And then the timeline, कब से इशू ओपन हो रहा है एंड आईपीओ लिस्टिंग डेट का एंटायर टाइमलाइन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंड आफ्टर डूइंग योर होमवर्क यू कैन कम टू द कंक्लूजन वेदर यू वांट टू अप्लाई टू दिस पर्टिकुलर आईपीओ और यू वांट टू गिव इट अ मिस। I'll quickly see some questions. सर हम क्यों नहीं बात करते हैं, वो रिसर्च टीम का डिस्क्रिप्शन रहता है, राइट। तो उसी लिए सर अगर आप एज रिपोर्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर मिल जाएगा, राइट। तभी भी मैं आपको दिखा देती हूँ, आप यहाँ पे ये सर्च बार पे ओला टाइप करेंगे, देखिए 1 अगस्त को आया हुआ है, आपको आराम से मिल जाएगा। सो हमने एज रिपोर्ट सेक्शन डिस्कस कर लिया है। नाउ लेट्स मूव टू कंपनी फाइलिंग्स, राइट। आप सेक्टर एनालिटिक्स के नीचे में आपको कंपनी फाइलिंग्स मिल जाएगा। नाउ व्हाट इज कंपनी फाइलिंग्स। सो जितने भी कंपनीज कोई भी एक्सचेंज में लिस्टेड हो, राइट, उसको अपने कंपनी के सर scan will be taken up in some other session and so there you can put forward your query, right? Okay, so where I was, yeah, company finance. So जितने भी कंपनीज हैं एक्सचेंजेस पे लिस्टेड, उन्हें अपने अपडेट्स जो हैं एक्सचेंज में फाइल करनी पड़ती हैं या एक्सचेंजेस को अपडेट इन्फॉर्म करनी पड़ती है, राइट। कोई एक्विजिशन हुआ या बोनस शेयर्स आए, डिविडेंड्स डिक्लेयर कर रहे हैं, मैनेजमेंट में कोई चेंजेस हुआ, सीनियर मैनेजमेंट में की मैनेजमेंट पर्सन में कोई चेंज हुआ, वो सारा चीज इनको एक्सचेंजेस को अपडेट करना पड़ता है। रीजन बीइंग ताकि जो एनालिस्ट और इन्वेस्टर्स हैं उनको सही टाइम पे इंफॉर्मेशन मिले एंड वो अकॉर्डिंगली अपना बाय या सेल स्ट्रैटेजी डिफाइन कर सके, राइट। नाउ क्या होता है कि वन आफ्टर द अदर इतने फाइलिंग्स आ जाते हैं, फिर फाइनेंशियल जो जार्गन्स यूज होते हैं वो भी थोड़ा बहुत हमें वी समटाइम्स टेंड टू मिस ऑन दोस, समझ में नहीं आता है। सो टू मेक योर वर्क इजी व्हाट वी हैव डन इज हमने सर्टेन हेड्स में सारे कंपनी फाइलिंग्स को सेग्रीगेट कर दिया है, राइट। सो सबसे जैसे कि एक्विजिशंस है, एनुअल रिपोर्ट है, बोनस, बोर्ड मीटिंग एक्सेट्रा। अगर मुझे जिसके बारे में जानना है आई सिंपली गो टू दैट एंड कंपनी वाइज सॉरी डेट वाइज किसी भी कंपनी में कुछ भी उस को लेके कोई भी अपडेट आया हो यू विल गेट टू सी इट। से सपोज अगर मुझे जानना है कि कौन कौन सी कंपनीज में एक्विजिशन रिलेटेड कुछ हुआ है, सो मुझे देखने को मिलेगा जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में देयर हैज बी सम
news pertaining to acquisition. What? I'm not aware. So let's just hop into this PDF. सो अब जैसे ही ओपन करोगे तो आपको वो डायरेक्टली एक्सचेंज फाइलिंग में लेके जाएगा. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका टाइम भी सेव हो रहा है, प्लस क्या होता है कुछ कुछ कंपनीज बीएससी में है, कुछ कुछ एनएससी में है, सो उसका भी आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ये डायरेक्टली आपको वो कंपनी फाइलिंग में लेके जा रहा है, राइट. एंड यू कैन गो थ्रू दैट कंपनी फाइलिंग एंड अकॉर्डिंगली आप समझ सकते हैं कि वेदर दिस particular acquisition will help the company, what is it, why the company is doing the acquisition. So आपको वो सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, right? So for any company specific query, please do post it on the social platform. जो मैं आपको एंड में बताऊंगी कि आप कैसे अपना क्वेरीज सोशल प्लेटफॉर्म पे अंडर वेरियस क्लब्स, जैसे कि हमारे टेक्निकल क्लब है, फंडामेंटल क्लब है, म्यूचुअल फंड क्लब है, वहां पोस्ट करें तो एनालिस्ट विल रिवर्ट टू योर क्वेरी, राइट. So this is what about the acquisition company filing. Now say suppose मुझे ऑर्डर बुक के बारे में जानना है कि कौन कौन से कंपनी में ऑर्डर बुक रिलेटेड कुछ हुआ है. सो फॉर दैट वी हैव दिस न्यू ऑर्डर प्रोजेक्शन एंड रिकग्निशन. यू सिंपली क्लिक ऑन दैट एंड आपको देखने को मिलेगा कि 3rd सितंबर, राइट, जो कि आज का दिन है. आज कौन कौन से कंपनी में ऑर्डर्स रिलेटेड या प्रोजेक्ट रिलेटेड कोई भी अपडेट आया है. यू सिंपली क्लिक ऑन इट एंड आपको यहाँ पे सारा डिटेल्स मिल जाएगा, करेक्ट. Now the question comes is, I don't want to go through, sorry, just a second. I don't want to go through the entire list. I want to have my curated list of company filings. So what will I do? I'll simply star mark the ones which I'm interested, right? Say suppose यहाँ पे मैंने board meeting को भी किया. So the moment you star mark it, it gets added to my company filings. Now वो आप कहाँ चेक करेंगे? तो उसके लिए आप My SME zone में जाएंगे, right? एंड यहाँ पे आपको टैब मिलेगा My Company Filings. सिंपली गो देयर एंड आपको जो जो जिसपे आपने स्टार मार्क किया है वो सारे कंपनी फाइलिंग्स आपको लिस्ट वाइज मिल जाएगा देखने को, करेक्ट. एंड नाउ यू कैन गो टू फाइलिंग्स एंड सारे में डेट वाइज कोई भी अपडेट आया है, जैसे फेडरल्स होल्डिंग का आज एनुअल रिपोर्ट आया है. सो यू गेट टू सी इट हियर. यू सिंपली क्लिक ऑन द पीडीएफ एंड इट विल डायरेक्टली टेक यू टू दैट annual report, right? Sumit sir, you will get the recording of this session. I'll at the end of the session, I'll show where you can find the levels. Okay, it's taking some time, but anyways, you will get to see the filings here, right? Now the question comes, where I was, wait a second. My company filings. So यहाँ से आप ऐड और डिलीट भी कर सकते हैं. सपोज मुझे एनुअल रिपोर्ट हटाना है, आई सिंपली स्ट्राइक इट ऑफ. और अगर मुझे कोई कैटेगरी ऐड करना है, से सपोज यहाँ पे अपॉइंटमेंट चेंज इन की पर्सनल मैनेजमेंट के बारे में जानना है, आई सिंपली ऐड इट, राइट. सो ये मेरे कैटेगरी में ऐड हो गया. So this was about company filings. Now we will move to investor portfolio and उसके बाद investment theme समझते हैं. So what is investor portfolio? Investor portfolio में आप both individual ACE investors as well as institutional ACE investors का holding check कर सकते हैं, right? आपको ये भी मिल जाएगा डिटेल्स कि कौन से में इन लोग का अपटिक हो रहा है, कहाँ पे इन लोग स्टेक बढ़ाए हैं, कहाँ बेचे हैं, एंड अकॉर्डिंगली आप उनको फॉलो करके अकॉर्डिंगली अपना रिटर्न जनरेट कर सकते हो, राइट. से सपोज जैसे फर्स्ट हियर इज राकेश झुंझुनवाला एंड एसोसिएट्स. सो द नंबर ऑफ होल्डिंग इज 27 एंड द टोटल एस्टिमेटेड होल्डिंग अमाउंट इज 51,000 crores. Last
3 months टॉप परफॉर्मर हैज बीन वोकहार्ट, जिसने 98% रिटर्न जनरेट किया है. सो इफ यू क्लिक ऑन दिस, आपको सबसे पहले एक देखने को मिलेगा एक ओवरव्यू, राइट. होल्डिंग अमाउंट, कितने कंपनीज हैं, हाईएस्ट शेयर होल्डिंग कहाँ है, रीसेंट चेंज कहाँ पे हुआ है. सो किंग्स इंफ्रा में लास्ट क्वार्टर कोई स्टेक नहीं था, इस क्वार्टर 1% का स्टेक है. डायमंड एंड ज्वेलरी में 33% है, फिनेंस में 12.65% है. एंड मार्केट कैप वाइज एलोकेशन भी कहाँ पे है, लार्ज कैप में 45% है. सो यू कैन स्टडी फ्रॉम हियर. देन कम्स द शेयर होल्डिंग, राइट. एप्टेक में 44.32% है. सो इफ यू क्लिक ऑन दिस, right, so it will take you to the shareholding, and then this is pertains to the latest quarter. की चेंजेस में आपको देखने को मिलेगा, चेंजेस क्या है, द ग्रीन वन शोज अपटिक एंड द रेड वन शोज अ डाउनटिक इन द स्टेक, राइट. फिर आप यहां से गेनर्स देख सकते हैं एंड द लूजर्स. You can change the time frames and accordingly check the gainers and losers in this particular investor list. सर चार्ट पैटर्न ट्रेडिंग आइडियाज स्ट्रैटेजीज आज के सेशन में कवर नहीं होता है, राइट. वो किसी और सेशन में होगा, आपको सपोर्ट टीम वाले बता देंगे. सो दिस वाज अबाउट इन्वेस्टर पोर्टफोलियो. Yeah, this data is on quarterly basis, but then just a second. The key changes that you see, just a second, where was I? शेयर होल्डिंग पैटर्न आपका हमेशा क्वार्टरली बेसिस पे ही आएगा, राइट. क्योंकि एक्सचेंजेस पे हर कंपनी अपना शेयर होल्डिंग हर क्वार्टर अनाउंस करती है, ठीक है. की चेंजेस सेक्शन में जैसे एज ऑन व्हेन, आज अगर कोई चेंज होया तो वो ईओडी अपडेट होके आपको वो डेटा यहाँ पे मिल जाएगा डेट वाइज, करेक्ट. I think Sanjay sir, your query is clear. All right. Now let's move to investment themes. Now, what is investment themes? So investment themes are nothing. They are narratives which is identified by the market, right? And there are certain stocks under which are like stands to benefit from those narratives. जैसे इथेनॉल आया, so sugar companies में हमने देखे बहुत sugar companies who were able to leverage on that opportunity are still giving good returns, right? Similarly, China plus one आया तो हमने देखा कई सारे कंपनीज को बेनिफिट हुआ. फिर ग्रीन हाइड्रोजन से सर्टेन कंपनीज को फायदा हुआ. जिस जिस कंपनीज में मोट्स है, राइट, लाइक बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि HUL हो गया, या who is a giant, or say they Sun Pharma हो गया, one of the biggest pharma companies. So they have created a moat and which has become difficult for the peers to break that moat, and so they have generated healthy returns over the years, right. So we identify such narratives and वो narrative को हम लोग cover करते हैं under investment themes, and उसके अंदर हम लोग कुछ स्टॉक्स रेकमेंड करते हैं, राइट, कि जो जो स्टॉक्स ये सब पर्टिकुलर थीम से बेनिफिट करेगा. सो इसे सपोज हमारा यहाँ ग्रीन हाइड्रोजन में दे आर 6 स्टॉक्स, मोट्स में दे आर 7 स्टॉक्स. सिमिलरली वेडिंग के अंडर में वी हैव 6 स्टॉक्स. सो द नंबर कीप्स ऑन वेरिंग, देयर इज नो फिक्स सेट ऑफ नंबर्स. सो से सपोज इफ आई क्लिक ऑन ग्रीन हाइड्रोजन, सो यहाँ पे आपको ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस्ड मिलेगा, राइट. सो आपको समझ में आएगा ये थीम किस चीज के बारे में है. देन आपको यहाँ स्टॉक का लिस्ट मिलेगा, राइट, एंड आप इसका रिटर्न लास्ट 1 साल में कैसा है वो भी आप चेक कर सकते हैं, राइट. से सपोज द फर्स्ट वन इज रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसके नीचे आपको ये रीड मोर का टैब मिलेगा, क्लिक ऑन दैट. नाउ इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का और इस पर्टिकुलर जो थीम है ग्रीन हाइड्रोजन का रिलेशनशिप क्या है, how it can benefit from this particular theme, right.
एंड लास्ट में भी इम्पैक्ट में पॉजिटिव है. दैट मीन्स ग्रीन हाइड्रोजन को जितना बेनिफिट मिलेगा, अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज capable, it will stand to benefit from this particular theme, right? So this is what the theme talks about. So the support team will help you with the same. Sumit sir, the support team will help you with the same. All right. So this was about theme. Now I'll help you understand Edge Insights, SME, as well how to post your queries on the social platform in a little while. Before that, my colleague Ronak Raghav, sorry, I'm so sorry. Raghav will be helping you out to understand the features under the mutual fund segment. Okay, so over to you, Raghav. Sorry. Hello everyone, I am Raghav from Mutual Fund Research Team of Stockage Social. So today I'll explain you how do we use this mutual fund section in the Stockage app. And one second. Yeah, so in the home screen, you are able to see five schemes here. And these are generally best performing schemes of each category. Within the equity category, you will get a like the quant value fund is within the equity the value category. The medium duration fund is in the debt category. There are also hybrid category and ELSS followed with ETFs. ETFs, it's not available right now. Otherwise, you would be able. Yeah, here it is. In the ETF also, you are seeing the best performing. Voice is low. 1 second. Hello. Yeah, is it fine now? Is it audible enough? Please confirm me once. Yes. Okay. Thank you. Yeah, so these are the top performing schemes which has outperformed their peers in the last 1 year. The second tab is the AMC's tab. Within the AMC tab, all the asset management companies which are working in India, there are currently 44 AMCs. So with the AMCs having the most AUM are at the top, which is the SBI Mutual Fund having 10 lakh crore plus AUM. And if you go inside the AMC tab, you would be able to see all the schemes listed here. These belong to all the four categories: equity, debt, hybrid and others. And आप यहाँ पे टाइम भी देख सकते हैं. यहाँ पे आप टाइम चेंज कर सकते हैं, 1 year, 2 year, 3 year. So accordingly, if you want to invest, suppose you are a 50 plus individual, you want to invest for retirement and want to keep your money safe, आप डेट फंड्स में जाके लिक्विड फंड्स चेक कर सकते हैं, मनी मार्केट फंड्स चेक कर सकते हैं. इफ यू वांट टू इन्वेस्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, if you want to invest for a long period of time, you can invest in long duration funds. Yes sir, Hindi mix है. Okay sir. Which fund? Sir, you have to ask a query in the mutual fund club section, which will be explained by Santina in a while. So अगर आपको कोई platform में कोई issue है, and if you want to understand how to use the platform, how to analyze funds, then you can ask me here. So within the SBI Mutual Fund AMC, you can see all the categories of mutual funds listed here with all the time frames, and you can see the overview of the fund house. When was the कब fund house launch हुआ था, उनके trustee कौन है, sponsor कौन है, and उनका email ID वगैरह सब आपको details वगैरह यहाँ मिल जाएगा. Within the key person also you can see all the fund managers जो फंड मैनेज करते हैं, जो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टीम में है, मैनेजमेंट डे टू डे एक्टिविटीज की टीम में है. एवरीथिंग विल बी डिटेल्ड मेंशन्ड हियर. And the last tab is the AUM tab. Within the AUM tab, you can check month on month AUM of the SBI mutual fund. For example, in the July month, the AUM was 10,91,000 crores. In the June, it was 10,39,000 crores. So there was an increase of roughly 40,000 crores. And you can similarly check all for equity, debt, hybrid and others. And यहाँ पे class wise भी है. You can check which class category of mutual funds has the most AUM. जैसे कि आप इंडेक्स फंड में देख सकते हैं, ETF इंडेक्स फंड में 3,33,000 crores का AUM है.
इन दी SBI म्यूचुअल फंड ओनली। एंड उसके बाद लार्ज कैप फंड में 51,000 crore है, कॉन्ट्रा फंड में 37,000 crores है, एंड सो ऑन। एंड यू कैन ऑल्सो चेक द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द मंथली, लाइक द जून मंथ की, जून मंथ में कितना था एंड हाउ मच इज द इंक्रीज इन दिस मंथ। You can also check the scheme wise, which scheme has the highest AUM। जैसे कि निफ्टी 50 के जो ETF है उसमें सबसे ज्यादा AUM है फॉर द SBI म्यूचुअल फंड, फॉलोड बाय सेंसेक्स ETF, एंड देन ब्लू चिप फंड, कॉन्ट्रा फंड, सो ऑन। सो लाइकवाइज आप यहाँ से चेक कर सकते हैं AUM सेक्शन में, आपको यहाँ पे काफी ऑप्शंस मिल जाएगा टू चेक मंथ वाइज डेटा फॉर ऑल द इक्विटी कैटेगरी, डेट कैटेगरी एंड हाइब्रिड कैटेगरी। You can also check class wise, you can also check scheme wise, and you can also check previous months data, right? So yeah, you can check all the AMCs here. All 44 AMCs are listed here, and they are ranked according to the AUM size. जिनका ज्यादा साइज है वो ऊपर है। The next tab is mutual fund classes. Here, like the mutual fund में 4 categories होता है: equity, debt, hybrid and others. So all the categories, and within the categories there are sub categories की large cap funds है, mid cap, small cap, large cap. You can check all the details of how many returns they have generated in 1 year, 2 year, and within the category if you go, you can again see in ascending order कि जो ज्यादा return दिए हैं, the funds are listed above, जो वो ऊपर लिस्टेड है। फॉर एग्जाम्पल JM लार्ज कैप इन 1 year has given 46% रिटर्न्स, followed by quant large cap, and this one is the category average कि एवरेज में कितना है। सो यू कैन कंपेयर इट कि कैटेगरी एवरेज में 35% रिटर्न्स दिए हैं 1 year में, बट JM हैज गिवन 46%, सो इट हैज आउट परफॉर्म्ड द कैटेगरी ऑफ लार्ज कैप फंड्स। सो लाइक दिस यू कैन चेक एंड कंपेयर विद इन द फंड्स। Large cap funds ka what are the criteria, what is the definition described by SEBI, you can find it here। ये for जैसे कि ये equity large cap funds में सब category large cap fund है, description minimum 80% should be invested in the large cap category, and large cap means 1 to 100 company in terms of market cap। So you can check the description which is mandated by SEBI। Just like how I explained for the AMCs, it is similar here. You can check all the month-wise AUM for the large cap funds. Large cap fund has an AUM of 361 crores, 361 lakh crores, sorry. And previous month 345 lakh crore था। फिर large cap funds में कौन से AMC के पास सबसे ज़्यादा assets है, which is ICICI का जो blue chip fund है, that is the highest, if I'm not wrong, yeah, it's the blue chip fund which has the highest AUM assets in the large cap, followed by SBI। ये भी आप previous months का भी check कर सकते हैं, and you can also check scheme wise which scheme has the highest one। Like this you can find all the categories। आपको यहाँ पे large cap, mid cap, small cap, large and mid, multi cap, flexi cap, ELSS funds, and ETFs, index funds of Nifty Next 50, Sensex, and अपार्ट फ्रॉम ये तीनों के अलावा आपको कोई और देखना है तो वो आपको अदर में मिल जाएगा, इंडेक्स फंड्स। फिर फोकस्ड फंड्स है, कॉन्ट्रा फंड्स, मतलब आपको एवरी कैटेगरी ऑफ द फंड्स आर लिस्टेड हियर। You can simply go in each category and find which scheme you want to invest in। You can check their AUM size, their parameters, and you can analyze accordingly। Yeah, one more thing here, you can check there is a section of key parameters within the large cap fund। There is key parameters which talks about the market cap, like which all companies the stock is having, उनका total market cap कितना है। One second, sir, ETF and mutual funds are same things, sir Vishal sir, they are not the same thing, they are similar but they have differences। You can post your query in the mutual fund club। I will give you a brief here। ETF can be traded through stock exchanges। You need a demat account and you can simply trade like stock। आप स्टॉक की तरह ही इसको खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। एंड म्यूचुअल फंड्स में आपके पास डीमैट अकाउंट नेसेसरी नहीं है। विदाउट डीमैट अकाउंट ऑल्सो यू कैन बाय म्यूचुअल फंड्स थ्रू AMC's वेबसाइट, या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, एजेंट्स, स्टॉक ब्रोकर्स हैं, तो आप उनके थ्रू ले सकते हैं। Yeah, so within the key parameters, you can check market cap of each schemes listed in the large cap funds। You can check their price to earning ratio। प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है कि उसका जो स्कीम है वो कितना फेयरली वैल्यूड है। जितना हाई प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है उतना ओवर वैल्यूड कैटेगरी में माना जाता है, एंड लो प्राइस टू अर्निंग रेशियो इंडिकेट्स अंडर वैल्यूड।
funds. You can also check PTR. PTR is portfolio turnover ratio, which means कि म्यूचुअल फंड हाउसेज एक साल में अपने पोर्टफोलियो को कितने बार चेंज कर रहे हैं, मतलब स्टॉक्स सेल कर रहे हैं फिर नए स्टॉक्स में पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं, तो हाउ मच टाइम दे आर चर्निंग देयर पोर्टफोलियो, दैट इज व्हाट पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो मीन्स. एंड डिविडेंड यील्ड, हाउ मच फंड इज गिविंग अ डिविडेंड यील्ड, आप यहाँ पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं. ETFs आपको इक्विटी सेक्शन में यहाँ पे मिल जाएगा. यहाँ पे यू कैन सर्च ऑल, यू कैन सर्च इन द सर्च बार एज वेल एंड यू कैन मैनुअली स्क्रॉल एंड सर्च फ्रॉम हियर एज वेल, अगर आपको कोई ETF में इन्वेस्ट करना है और उनका आपको पैरामीटर सर्च करना है. Similarly, you can see all the debt funds here. All the debt category funds are listed here. Hybrid funds are here, and the uh, uh, other category of funds, which includes gold, silver, and fund of funds, which will be in the other category. So let's see one fund, ICICI Blue Chip Fund, in the 5-year time frame. Yeah. So if we see the ICICI Blue Chip Fund, you can see the NAV performance here. सो दिस इज बेसिकली कि आपका म्यूचुअल फंड रिटर्न, आपका म्यूचुअल फंड कितना रिटर्न दिया है, क्या परफॉर्म किया है. अगर आपका म्यूचुअल फंड 100% रिटर्न देगा तो आपका एनएवी भी 100% से ग्रो होगा. सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. फॉर एग्जांपल, ये 5 ईयर पहले इसका एनएवी 41 था इन अगस्त 2020. सो अभी अगस्त 2024 गया है. सो विद इन 4 years दी एनएवी हैज डबल्ड, ऑलमोस्ट ट्रिपल्ड. सो आपको 200% रिटर्न दिया है ये. You can check it here. You can click any time frame and you can see their NAV. Yeah, this is the info tab regarding the fund information, like when was the fund, when was the scheme launched, and how much is the total AUM, क्या इनका minimum investment amount है for lump sum and for SIP both, expense ratio कितना charge करता है ये fund managers, and exit load is something if you redeem before a specified time period by AMC. अगर कोई AMC आपका कोई एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड सेट कर रखा है, उसके पहले रिडीम करने से आपका एग्जिट लोड चार्जेस लगता है. And the same parameters which we discussed earlier can be found here as well. Expense ratio is per year. Yes, sir. Expense ratio is per year, and but it can change on a month-on-month basis also. It depends on the fund house और AMC के ऊपर depend करता है. Every month उनको scheme information document and fact sheet release करना पड़ता है. वहाँ पे वो state कर देंगे अगर वो same है, different है. Generally इतना recently changes नहीं होता है. It changes in a while. तो आप rely कर सकते हैं. यहाँ पे रिलेटेड स्कीम्स है. देयर यू कैन फाइंड ऑल दी अदर प्लान्स विच इज ग्रोथ डायरेक्ट प्लान, IDCW प्लान, पे आउट प्लान. यू कैन सी द फंड्स परफॉर्मेंस हियर इन एवरी टाइम फ्रेम, 6 month, 1 year, 2 year. एंड यू कैन सी द फंड्स होल्डिंग कि वो किन किन कैटेगरी में इन्वेस्ट किए हैं. जैसे ये ब्लू चिप फंड है, मीन्स इट्स अ लार्ज कैप फंड. इट हैज इन्वेस्टेड ऑल इट्स मनी इन डोमेस्टिक इक्विटीज. 90% डोमेस्टिक इक्विटीज में इन्वेस्टेड है, 9% रिमेनिंग जो है वो कैश है. एंड विद इन डोमेस्टिक इक्विटी ऑल्सो यू कैन चेक विच शेयर्स में इन्वेस्ट किए हैं. जैसे ICICI बैंक में 7.8% का होल्डिंग है, रिलायंस में 7% है. तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं. मंथ ऑन मंथ भी चेक कर सकते हैं कि कितना इनका लास्ट मंथ था, कितना इंक्रीज है. यू कैन ऑल्सो चेक द AUM एसेट साइज की लास्ट मंथ कितना एसेट साइज था, कितना से इंक्रीज हुआ. एंड if the AUM size is increasing, it is said कि फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, फंड मैनेजर रिटर्न्स जनरेट कर रहे हैं, and that is why the AUM size is increasing. So it is also an important factor to check. ये फंड कौन मैनेज करते हैं, आप उनका नाम देख सकते हैं. व्हेन यू क्लिक ऑन देयर नेम, आप उनके डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं कि विच ऑल अदर स्कीम्स दे आर मैनेजिंग. जैसे मैन्युफैक्चरिंग फंड मैनेज भी कर रहे हैं वो, बिजनेस साइकिल फंड भी मैनेज कर रहे हैं अनीश तवकले जी. एंड इनका ओवरव्यू भी मिल जाएगा आपको कि ये क्या करते हैं इनका जनरली. हाँ, जैसे वैभव दूसरे है ना, इनका आपको ओवरव्यू, क्या रिपोर्टेड डेट है, कब से ज्वाइन किए हैं ये स्कीम मैनेज करना, आपको सब डिटेल यहाँ मिल जाएगा. ये स्कीम का क्या रेशियोज है, आपको पीक की पैरामीटर रेशियोज भी यहाँ पे मिल जाएगा. विच आर स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा, कोरिलेशन, ये डिटेल्ड में आपको अलग सेशन में बताएंगे. दिस इज अ वेरी लेंथी टॉपिक, सो दैट इज वाई. Then the tab tab is fund managers. You can check all the fund managers जो भी fund manage करते हैं. ये chronologically arranged है in the AUM, maximum AUM. फॉर एग्जाम्पल रवि प्रकाश शर्मा जी में आप जाएंगे तो वो उनके पास इतने सारे स्कीम्स वो मैनेज करते हैं.
and equity category में and other category में भी है. So you can check all these schemes here, which is managed by Ravi Prakash Sharma. And for detail about what does he do and like his personal details, you can check in the overview section. Similarly, you can check for all the other fund managers also. You can directly आप स्कीम के थ्रू से भी जा सकते हैं एंड अब यहाँ से अलग टैब भी है, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं. So the next is NFOs. NFOs is a new fund offer. Just like we have IPOs for the stocks, NFOs is also a same thing. NFOs are open for 15 days. For example, अभी ongoing NFOs में आप देख सकते हैं इक्विटी और डेट कैटेगरीज है. डेट इक्विटी में इन्वेस्टको इंडिया टेक्नोलॉजी फंड, कोटक निफ्टी टूरिज्म फंड, यूटीआई निफ्टी 200 क्वालिटी इंडेक्स, ये सब फंड्स के भी NFOs ऑन है. 2 सितंबर को उसका ओपन डेट था एंड इट विल क्लोज ऑन 16th. So what is the offer price? What is the initial offer price? And debt category में कौन कौन से NFOs है? And what are the upcoming NFOs also you can check from here. जो upcoming launch होने वाले हैं अभी subscription के लिए. And the recent ones which has closed can be checked in the recent tab, from the recent tab. कि वो कब launch हुए थे, inception date, their inception return since their inception date, and उनका क्या current price है अभी and NAV कितने में launch हुआ था. All the details can be checked from here and across the categories. One second. How to identify the future good mutual fund? So there are few criterias. You can post your queries in the mutual fund club. I will give you a detailed answer regarding this. We also have a blog written on this. तो आप उसको आपसे I'll share. Then you would be able to identify it better. What is the cash reserve ratio, cash in hand held by mutual fund company? This is if the markets are overvalued, if the fund manager think कि अभी market बहुत run up कर चुका है, तो they keep 5 to 10% cash in their hand for better opportunities. Also for liquidity issues, if the redemption का request आ रहा है investors का, तो to meet all the criteria, they keep the cash portion. So this is all about the NFO section. And now it is MF investment themes. This is similar to the investment themes which Santana talked about in the analytics section. And this is regarding mutual fund investment themes, where also there is a narrative कि अगर आपको tax saving investment का सारा schemes देखना है, you can simply go in this tab. You can check about the overview कि क्या criteria है इसका selection का. What are the benefits of investing in these funds and how do we shortlist? How does Stockage shortlist the funds? And the top 5 schemes, these are based on the reliability of the fund house as well and their past performance, their launch date, unka time ho gaya hai market mein, so they have seen all the ups and downs in the market. So based on those criteria, these funds are selected. You can find many themes like this. There are high beta funds, international funds, flexi cap funds, and soon there will be more investment themes will be added in this tab. You can find that. And the last tab is the AUM analysis tab. This is similar to what we discussed in the MF classes. Here you can also check monthly of all the categories, equity, debt, hybrid का सारा categories का AUM check कर सकते हैं. AMC वाइज भी चेक कर सकते हैं कि कितना AMC वाइज क्या AUM assets है. इक्विटी में कितना assets है. SBI का is the highest 6,86,000. And class wise भी कि which index, which category of the mutual fund is having the highest assets. तो आप यहाँ पे आप अपने फ्री टाइम में एनालाइज करिए, इसको देखिए कि ये अलग अलग मंथ में कितना मंथ इंक्रीज हो रहा है, कौन सा कैटेगरी ज्यादा AUM बढ़ रहा है, उसका आप सब चीज चेक कर सकते हैं. Where to find the cash reserve ratio? सर कैश रिजर्व रेशियो नहीं होता है कुछ. देयर इज नथिंग एज कैश रिजर्व रेशियो. यू कैन चेक कि कितना कैश होल्डिंग उनके पास है. फॉर एग्जांपल अगर आपको लार्ज कैप फंड का कोई एक रैंडम फंड ले लेते हैं या HSBC लार्ज कैप, यहाँ पे आप होल्डिंग में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितना है. तो 2% ही कैश में है इनके फंड्स, बाकी सारे इन्वेस्टेड है. सो यू कैन चेक इट हियर इन द होल्डिंग टैब. कोई भी फंड के अंदर आप होल्डिंग में जाएंगे, यहाँ पे आपको उसका कैश एंड कैश इक्विवेलेंस दिख जाएगा. So how to post your queries in the mutual fund section and how to use the Stockage Social will be explained by my colleague Santana. So you can like wait for her to explain. Please Santana.
So thank you, Raghav. It was quite insightful. Hope one can like benefit from by using this particular segment of our app. Now to back to where we were discussing some features under the analytics segment. So yes, let's go to Edge Insights. Now, what is Edge Insights? Well, यहाँ पे आपको मिलेगा कि throughout the day, this post gets before I begin, this particular section gets updated every at the end of the day, right? सो यहाँ पे आपको एंड ऑफ द डे आपको सारा अपडेट्स मिलेगा कि फंडामेंटल हो या टेक्निकल में कि सर्टेन मेजर हैपनिंग्स, राइट? जैसे आप अगर 2 सितंबर का देखेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा कि एचडीएफसी बैंक में कुछ ब्लॉक डील हुआ था, उसके रिलेटेड थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन। फिर टाटा पावर में डीलिस्टिंग लेके कोई अपडेट आया है। अगेन जियो फाइनेंशियल में सुपर ट्रेंड इंडिकेटिंग बाय है। सो हियर you don't have to go through entire day में क्या हुआ है, just एक glance में आपको समझ में आ जाएगा, right? So this is what is about Edge Insights. Now here if you click on this, the arrow, so it will directly take you to the like block deal में क्या हुआ है, the details, right? एंड देन अगर आप यहाँ पे ऑल स्टॉक्स डील्स करते हो तो एचडीएफसी में क्या डील्स हुआ है वो आपको देखने को मिल जाएगा। एंड ऑल ब्लॉक डील्स इज just a second, right? So all the block deals में आपको up एक second, yeah, so that you get the announcement, news and updates में आपको announcements मिल जाएगा various. So this was about the Edge Insight section, right? Now let's go to markets, and markets में हम लोग समझेंगे SME section. So what is SME section? So as the name suggests, small and medium sized companies, they get listed on a separate section which is known as SME, and why they are being segregated on a like compared to the main board, because their listing process is a little bit lenient compared to the main board companies, and second उसमें liquidity issues हो सकते हैं. So to make the investors aware of the risk associated with these small size companies, they have been put in a separate platform altogether, correct? And what are the major differences between a main board company and a SME stock? Well, SME stocks don't come up with their financials every quarter. They announce their financial performance half yearly basis. Number two, if you want to buy or sell a particular shares of any particular SME company, you have to do so in lots. राइट आप एक पर्टिकुलर शेयर खरीद या बेच नहीं सकते हो, आपको अगर करना है तो आपको लॉट में करना पड़ेगा, करेक्ट? ऑलराइट, सो जैसे कि यहाँ पे हम लोग बॉन्ड डाटा इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल लेते हैं, राइट? सो अगर आप फंडामेंटल्स में जाएंगे रिजल्ट सेक्शन में आपको कुछ नहीं दिखेगा बिकॉज क्वार्टरली बाय डिफॉल्ट रहता है। सो इफ यू जस्ट गो टू हाफ ईयरली, आपको यहाँ पे हाफ ईयर्स का रिजल्ट मिल जाएगा, correct? Now comes the question how you can check the lot size. So well, that feature is as of now not available in our app. So आप पहले हम लोग चेक करेंगे NSE में and then we will go to BSE. So NSE हम लोग गए, यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे नेटवर्क पीपल सर्विसेज टेक्नोलॉजीज, जो कि ऑलरेडी आपको यहाँ पे दिखेगा, इट्स इन SME, राइट? यू क्लिक ऑन दिस एंड आपको ट्रेड इंफॉर्मेशन के यहाँ पे लॉट साइज देखिए, फेस वैल्यू के नीचे आपको मार्केट लॉट साइज दिखेगा विच इज 100 फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी। दैट मीन्स अगर आप नेटवर्क्स पीपल में इन्वेस्ट बाय या सेल करते हैं तो आपको एट वन गो 100 शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, राइट? एंड यहाँ सीरीज में अगर SM मेंशन्ड है दैट मीन्स इट्स इन SME जोन, करेक्ट? Okay, now let's go to BSE. सो BSE में अगर हम जैसे लेते हैं बॉन्ड डाटा इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल, राइट?
सो आपको यहाँ पे ग्रुप में दिखेगा M या MT. If it's written M or MT, it suggests that this particular company is in SME, is a SME company, right? And इसका lot size हम कहाँ से check करेंगे? So you'll just scroll down and यहाँ पे corporate information है, हम लोग उस पे क्लिक करेंगे. एंड अगर हम तो ये जो सिक्योरिटी डिटेल्स में जाएंगे, सो वी गेट टू सी द लॉट साइज फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी इज 1000. दैट मीन्स अगर आप बॉन्डाटा इंजीनियरिंग में बाय कर रहे हो तो आपको एक साथ 1000 शेयर्स खरीदने पड़ेंगे. सिमिलरली अगर आप बेच रहे हो तो आपको एक साथ 1000 शेयर्स बेचने पड़ेंगे, राइट? सो दिस इज व्हाट मेक्स अ एसएमई स्टॉक different from a main board company. But again, as always, I say, if you are willing to invest in any SME stocks, please do your homework quite well, take advice from experts, do a thorough research on the company, especially promoters background, and only then go for SME stocks. All right, so this was about the SME section. Now we will learn how we can post our queries on the social platform. So आप प्लीज ध्यान से देखेंगे, आपको यहाँ पे 9 डॉट्स मिलेगा, आप इसमें क्लिक करें एंड देन यू गेट टू सी StockX Social. आप वहां जाए तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग रिकॉर्डिंग्स कैसे आज का कहाँ मिलेगा, राइट? सो हम लोग सर्च बार में जाके टाइप करेंगे StockX कस्टमर डिलाइट and then we will do add to search, and वहां पे फिर हम लोग लिखेंगे recording, again add to search and then search. So आपको मंडे का अगर सेशन आपने मिस किया है तो आपको यहाँ से लिंक मिल जाएगा मंडे का, राइट? उसी तरह अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको सारे एक वेरियस रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे. सो व्हाट वी विल डू इज, यहाँ पे हम लोग सर्च बार में जाएंगे, वी विल टाइप StockX कस्टमर डिलाइट, add to search, then we'll write again recordings, add to search, and you get the list of all the recordings. Now comes where and how you can post your queries. So सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे there are various clubs, right? Fundamental club, technical club, FNO club, mutual fund club, as Raghav was pointing out. So अगर से suppose आपको म्यूचुअल फंड लेके कोई भी क्वेरी है एंड यू वांट एन एक्सपर्ट एडवाइस, you want Raghav to revert to your query, so what you will do is you get this discussion tab here. आप यहाँ पे अपना query put forward करें, right? And then this will be reverted by the mutual fund expert. Say suppose I'll just show an example. जैसे यहाँ पे देखें एक query आया view on IT funds, right? And post that इस पे राघव का एक व्यू आ गया, right? So this is how you can post your queries on the mutual fund club and the expert will revert accordingly, right? Now let's say suppose you want to put out your query on the fundamental club, right? In the fundamental club. So how you gonna do it? So there are two, like let's segregate the queries into certain categories. The first one is about a specific company and a specific sector. आप वो कैसे करोगे? तो आप ऑलरेडी देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है राइट योर पोस्ट हियर, यूज अ डॉलर लाइक अ टैग टू टैग मेंबर्स एंड अ डॉलर साइन टू टैग द स्टॉक्स, सेक्टर्स एंड इंडस्ट्री एंड हैशटैग टू टैग टॉपिक्स, राइट? सो ये पहले क्लियरली मेंशन है. सो व्हाट विल डू इज विल टाइप से व्यू ऑन say suppose Balrampur Chini, so we will tag it with a dollar sign. एंड मोमेंट आई डू सो ये मुझे ड्रॉप डाउन बॉक्स में लिस्ट में मिल जाएगा. सिंपली पोस्ट. The experts here will look into it. They will revert within the next 10 minutes stating that your query has been noted, and post that you have to wait for 24 to 48 hours before the expert provide a view on the same, right? Similarly, if you want say view on sugar sector, you simply tag your sector with a dollar sign. से आपको यहाँ पे मिल जाएगा, you get sugar and you post. In the same way, the expert will revert and you will get a detailed analysis on the sugar sector too.
Now, say suppose you want to have a view on what is bulk deal and block deal, right? Again, you post it. Again, this will get noted within the time frame of 10 to 15 minutes, and a detailed note on the same will be provided within the next 24 to 48 hours. So this is how you can post your queries under various clubs. Correct? So I'll just see. Yeah, you can download and watch anytime you feel. So with this, I come to an end of today's session. So hope you guys have enjoyed today's session and it has been insightful. So thank you all for joining today's session. Good night and have a nice day.